नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज। रुक करेंगे बिहार की तमाम खबरों की तरफ। कहते हैं कि दिल की बात जुबान पर आ ही जाती और पिछले दिनों सीएम नीतीश के राज्यसभा जाने की चर्चा काफी तेज हो गई थी और कई जगह ये खबर भी छपने लगी थी कि मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद बनेंगे और वहीं केंद्र की राजनीति करेंगे। और अब उन्होंने इस पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरी ये कोई इच्छा ही नहीं है कि मैं राज्यसभा सांसद जाऊं। और वहीं दरअसल गुरुवार को सीएम नीतीश ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि जब भी मैं विधायक बनता था मेरी इच्छा होती थी कि मैं एमपी बन जाऊं और उस समय मेरी इच्छा थी कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूं और सांसद बन जाऊं। और उसके बाद कई बार मैं एमपी बना, केंद्र में मंत्री भी रहा, लेकिन फिर कोई इच्छा नहीं रही और सब पूरा समीकरण हमारे पक्ष में था। तब मुझे लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया और अब मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं राज्यसभा के लिए सांसद बनूं। और उन्होंने बताया कि मैं अपने क्षेत्र में इन दिनों इसलिए घूम रहा हूं क्योंकि मैंने जो विकास कार्य किया है मैं उसकी समीक्षा करते रहता हूं और लोगों से मैं फीडबैक लेता हूं। और वहीं आपको बता दें कि सीएम ने यह भी कहा कि हम लोग बाढ़ को भी जिला बनाना चाहते हैं और वहीं 1992 में भी हम बाढ़ को जिला बनाना चाह रहे थे, लेकिन बख्तियारपुर के लोगों ने इसका विरोध कर दिया और उनका कहना था कि वो पटना से अलग नहीं होना चाहते, इसलिए उस समय ये मामला उलझ गया। लेकिन आने वाले समय में बाढ़ को भी जिला बना दिया जाएगा। चारा घोटाले में सजा याफ्ता आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है। और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह के नहीं आने पर शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो पाई और लालू की याचिका पर अब 8 अप्रैल को सुनवाई होगी और लालू की बिगड़ती सेहत को आधार बनाकर जमानत की मांग की गई है। और वहीं आपको बता दें कि कोर्ट ने डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद यादव को 5 साल की जेल और 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और वो पिछले 14 फरवरी से जेल में है और इस दौरान उनके हेल्थ को देखते हुए उन्हें पहले रिम्स में, फिर बाद में एम्स और फिर दिल्ली रेफर कर दिया गया। दरअसल पिछले सुनवाई 11 मार्च के दौरान जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने लोअर कोर्ट का रिकॉर्ड मंगाने का निर्देश दिया था और साथ ही अदालत ने कहा कि अगर सीबीआई लालू की जमानत याचिका पर जवाब देना चाहती है तो कोर्ट में दाखिल कर सकती है। और इससे पहले इस मामले में 4 मार्च को सुनवाई हुई थी और कुछ त्रुटियों के कारण अदालत ने दोबारा याचिका दाखिल करने का आदेश दे दिया था और इस वजह से उस दिन अदालत में कोई फैसला नहीं हुआ था। और वहीं आपको बता दें कि डोरंडा कोषागार से कुल 139 करोड़ की अवैध निकासी हुई थी और लंबे समय तक इस मामले की सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई चली और 14 फरवरी को अदालत ने इस मामले में लालू यादव को दोषी ठहराया था। और इसके बाद 21 फरवरी को ऑनलाइन सुनवाई में लालू यादव को अदालत की ओर से 5 साल जेल और 60 लाख रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई गई और लालू प्रसाद यादव समेत कुल 40 अभियुक्त इस मामले में दोषी ठहराए गए थे। वहीं बिहार विधान परिषद चुनाव की सरगर्मी काफी तेज हो चुकी है और विभिन्न पार्टियों के उम्मीदवार अपनी अपनी जीत का दावा पेश कर रहे हैं। और वहीं इस बीच आरजेडी और बीजेपी के एमएलसी पद के प्रत्याशियों पर एक दूसरे पर साजिश करने का आरोप लगा रहे और दोनों ही पार्टी के प्रत्याशी द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारियों के समक्ष नामांकन पर्चा दाखिल कर आरोप लगाना शुरू कर दिया गया है। हालांकि मतदाताओं के बीच असमंजस की स्थिति को खत्म करने के लिए दोनों प्रत्याशियों ने इसका हल भी निकाल लिया और दरअसल बिहार विधान परिषद स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र संख्या 10 यानी गोपालगंज में कुल 6 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे और बीजेपी ने राजीव कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया और वहीं आरजेडी ने दिलीप कुमार सिंह को, कांग्रेस ने ओम प्रकाश गर्ग को अपना प्रत्याशी बनाया और इसके अलावा 3 स्वतंत्र अभ्यर्थी भी चुनावी दौर में शामिल है। और इसी संदर्भ में जब आरजेडी के प्रत्याशी दिलीप कुमार सिंह ने बात की तो उनका कहना था कि हताशा में आए विपक्षी ने मेरे ही नाम के कोई नहीं गांव के रहने वाले दिलीप कुमार सिंह को स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में नामांकन करवा दिया है। और वहीं बिहार में एक तरफ शराबबंदी को लेकर जोर शोर से कार्रवाई हो रही तो इस एक्शन में आम लोगों का दर्द भी सामने आ रहा है
और वहीं मामला दरभंगा के बहेड़ा थाना क्षेत्र के बहेड़ा गांव का है और बीते मंगलवार को पुलिस की टीम शराब की सूचना मिलने के बाद जेडीयू नेता और दरभंगा जिले के सचिव सोमेंद्र झा के घर पहुंची थी और यहां घर वालों के साथ पुलिस की नोकझोंक भी हो गई और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और वायरल वीडियो मंगलवार का बताया गया और शराब की सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंची और इस दौरान सोमेंद्र झा की पुलिस से कहासुनी होती है और वो कहता है कि हम लोग ऐसे नहीं और आप जबरदस्ती कैसे घुस सकते हैं और उसने कहा कि पहले पता कर लें कि कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और शराब भी नहीं पीता है और इस दौरान पुलिस का कहना था कि सूचना मिली और तलाशी लेंगे, जब मन करेगा तब लेंगे। और वह सोमेंद्र झा ने फिर कहा कि आप कानून हाथ में नहीं ले सकते। इस पर पुलिस अधिकारी ने कहा कि कानून हमारे हाथ में ही है और वहीं वीडियो बनाने के बाद सोमेंद्र झा ने सोशल मीडिया पर अपना वीडियो शेयर किया और सोमेंद्र वीडियो में बताया गया कि कैसे पुलिस ने परेशान किया और उसके बच्चे डर गए और खाना नहीं खा रहे और वो भी नहीं खा रहे थे और उन्हें डर था कि पुलिस उन्हें फंसाने के लिए अपने साथ लाई कोई बोतल घर में ना रख दे, इसलिए उसने वीडियो बनाना जारी रखा। और मीडिया को दिए बयान में सोमेंद्र ने सीएम नीतीश कुमार से सवाल भी किया और कहा कि अपने जीवन में कभी शराब नहीं पी, ना ही कोई आपराधिक इतिहास है। इसके बावजूद शराबबंदी कानून के तहत पुलिस उनके घर तलाशी लेने पहुंच गई और उनके साथ पुलिस अधिकारी बंदेश सिंह ने जानवरों जैसा व्यवहार किया और ये कैसा कानून है। इधर घर की एक महिला का वीडियो है और उसने कहा कि पुलिस के इस बर्ताव को वो कभी भूल नहीं पाएंगी और वहीं पुलिस के द्वारा बार बार पकड़ कर ले जाने वाली बात उन्हें अभी भी डरा दे रही है और घर के बेडरूम, पूजा घर, किचन तक को पुलिस ने खंगाला लेकिन शराब नहीं मिली। और इस मामले में बेनीपुर डीएसपी सुमित कुमार ने बताया कि टीम मुख्यालय से आई थी और सूचना मिली थी कि उनके घर में शराब है। और वहीं बिहार में बढ़ते अपराध को देखकर लग रहा है कि सीएम नीतीश कुमार द्वारा अपराधियों पर अंकुश लगाने का दिया गया निर्देश हवाई साबित हो गया और महज 4 दिनों के अंदर पटना में अपराधियों ने 8 लोगों को गोली मार दी और इनमें 3 लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई जबकि 5 अस्पताल में भर्ती है और वहीं जिंदगी मौत के बीच जूझ रहे हैं और सभी मामलों में हत्या का कारण रंगधारी बताया गया। और राजधानी पटना में लगातार हो रही आपराधिक वारदातों ने पुलिस के गश्ती व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। दरअसल व्यापारियों पर हो रहे आपराधिक वारदात को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों के साथ कई बैठकें की और बैठकों में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि अपराध पर किसी तरह अंकुश लगना चाहिए और इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री के निर्देशों की राजधानी पटना में ही धज्जियां उठकर रह गई। 28 मार्च को अपराधियों ने दानापुर के नगर उपाध्यक्ष दीपक मेहता को उनके घर के नजदीक गोलियों से भून डाला और वहीं 29 मार्च को पटना सिटी में दही विक्रेता अंशु कुमार को 15 साल को अपराधियों ने गोली मार दी और वहीं 30 मार्च को महज 1000 रंगधारी को लेकर अपराधियों ने पटना सिटी में प्रमोद बाघेला सहित उनके बेटे और मैनेजर को गोलियों से भून डाला और इसमें प्रमोद बाघेला की मौत घटनास्थल पर ही हो गई और इसी दिन राजा बाजार में सड़क के किनारे मकई बेच रही एक महिला की तेज धारदार हथियार से वार किया गया और वहीं 31 मार्च को पटना सिटी के बंदरिया गली में झूला व्यापारी 20 वर्षीय सन्नी कुमार को अपराधियों ने गोलियों से भून डाला और फुलवारी शरीफ में अपराधियों ने मार्बल व्यापारी को भी गोली मार दी। इसके अलावा आपको बता दें कि पटना में लगातार हो रही घटनाओं से अपराधियों में दहशत का माहौल नहीं है। वहीं बेगूसराय में एक बार फिर भीड़ का क्रूर चेहरा उस वक्त सामने आया जब चोरी के आरोप में एक युवक की लोगों ने बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी और इस दौरान युवक खुद को बेकसूर बताते हुए रहम की भीख मांगता रहा और किसी ने भी उसकी एक ना सुनी और उसकी जैसे तैसे लात घूसे से घंटों पिटाई करते रहे और घटना नगर थाना क्षेत्र के मेन मार्केट की और युवक पर एक महिला का चैन छीनकर भागने का आरोप था और घटना के सामने आने के बाद मौके पर भीड़ ने युवक को धर दबोचा जिसके बाद भीड़ हिंसक हो गई और युवक की जैसे तैसे पिटाई शुरू कर दी गई। और वहीं आपको बता दें कि मेन मार्केट में घटी इस घटना को देखने के लिए सैकड़ों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई और सबके सब तमाशबीन बने रहे और बेगूसराय में अपराध की घटनाओं से अजीब लोग अब धड़ल्ले से कानून को अपने हाथ में लेने से बाज नहीं आ रहे और वहीं बाद में नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को अपने कब्जे में कर लिया गया, वरना गुस्साई भीड़ तो उसकी जान की दुश्मन बनी हुई थी।
वहीं मोतिहारी के सुगेली थाना क्षेत्र के बेलटोला गुरुवार को संदिग्ध स्थिति में विवाहिता की मौत हो गई और मृतका के मायके वालों के सूचना पर पहुंची सुगोली पुलिस ने घर से विवाहिता का शव भी बरामद किए और वहीं विवाहिता की मौत के बाद ससुराल वाले घर छोड़कर फरार हो गए। वहीं मृतका बेलटोला निवासी भगीरथ सैनी की पत्नी अनीता देवी है और मृतका के पिता शिव राम सैनी ने बताया कि अचानक सूचना मिली कि मेरी बेटी अनीता की उसके ससुराल वालों ने मिलकर हत्या कर दी, जिसके बाद तुरंत हम लोगों ने इसकी सूचना सुगोली पुलिस को दी और पिता ने बताया कि साल 2020 में उन्होंने अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से की थी और शादी में कुछ दिन बाद से ससुराल वाले मोटरसाइकिल की मांग कर रहे थे और जब नहीं दी तो मेरी बेटी की हत्या कर दी गई। और वहीं सुगोली थाना अध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्रा ने बताया कि मृतका के पिता ने फोन पर सूचना दी और इसके अलावा आपको बता दें कि पुलिस ने मौके पर कर शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी और पिता ने अनीता की हत्या का आरोप उसके पति भगीरथ सैनी, सास, ससुर और 2 नंद पर मारपीट कर हत्या का शव छोड़कर भागने का आरोप लगाया है। वहीं मुजफ्फरपुर जिले में मीनापुर थाना अंतर्गत पानापुर ओपी क्षेत्र के पानापुर पुल के समीप 2 कार के बीच आमने सामने की भीषण टक्कर हो गई और इसमें करीब 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और वहीं दोनों गाड़ियों के परखच्चे तक उड़ गए और घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया और वहीं मौके पर सड़क जाम भी लग गया और इस दौरान स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई और इधर लोगों ने मामले की सूचना पानापुर पुलिस को दिया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पानापुर पुलिस ने घटनास्थल की छानबीन की और वहीं लोगों की मदद से गाड़ी में फंसे लोगों को कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया, जिसके बाद सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां सभी का इलाज अभी जारी है और उनकी हालत चिंताजनक बताई गई। और इसके अलावा आपको बता दें कि घटना को लेकर बताया गया कि पानापुर पुल पर 2 कार के बीच आमने सामने की भीषण टक्कर हुई और घटना के दौरान जोरदार आवाज भी हुई और वहीं बताया गया कि एक गाड़ी पूर्वी चंपारण जिले के चकिया की है जबकि दूसरी पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया का बताया गया। वहीं बताया गया है कि इसमें भीषण टक्कर हो गई है और उसके बाद उनकी हालत चिंताजनक बताई गई है और इधर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है।